हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। स्पेशली हम बात करेंगे बुध ग्रह गर्म क्यों नहीं होता है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह बुध शुक्र को क्यों कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे नज़दीक है, लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहते हैं, बुध को क्यों नहीं कहते हैं। चलिए ग्रहों के बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। टोटल जो है 8 ग्रह है। 9 ग्रह था प्लूटो, उसको हटा दिया गया है, और क्यों हटाया गया है उसका वीडियो हमने बना दिया है। इस तरह का वीडियो है, ऊपर में आई बटन में यहाँ लिंक होगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो 8 ग्रह, कौन कौन सा ग्रह है देखिए, रिवीजन कर लेते हैं। सबसे जो नज़दीक का ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। 8 ग्रह हो गया। अभी 8 ग्रह को आप 2 भागों में तोड़ दीजिए। चार ग्रह को उधर कर दीजिए और 4 ग्रह को इधर कर दीजिए। जो इधर का ग्रह हो गया, यानी बृहस्पति से लेकर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम लोग कहते हैं बाहरी ग्रह। और उधर के ग्रह को कहते हैं जो कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, उसको कहते हैं हम लोग इनर प्लैनेट, यानी आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो वो आंतरिक ग्रह और ये बाहरी ग्रह हो गया। तो ऐसे ऐसे 4 भागों में बांट दीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे कि सूर्य से जो सबसे नज़दीक के क्रम में है कौन कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब हम बोलते हैं कि अगर आकार के हिसाब से आपको याद करना है तो एकदम 1 सेकेंड में आपको याद हो जाना चाहिए कौन कौन सा है। देखिए, आपने 2 भागों में अलग किया है। तो जो बाहरी ग्रह है, सबसे ग्रह हमारा कौन सा है, बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति से अब लगातार चल जाइए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, यानी सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद अरुण है, उसके बाद वरुण है। ठीक है, उसके बाद उधर में थोड़ा सा आप देख लीजिए, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद कौन आएगा, ये आंतरिक के बाद अगर इनर में कोई आएगा तो पहले पृथ्वी आएगा, पृथ्वी है। उसके बाद है शुक्र। शुक्र याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पृथ्वी का भगनी बोलते हैं, पृथ्वी का बहन बोलते हैं, सब कुछ किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को। तो पृथ्वी के बाद किसका नंबर आएगा आकार में, शुक्र को। और शुक्र के बाद बुध तो आएगा नहीं, क्योंकि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, तो किसका आएगा, मंगल का, उसके बाद बुध का। ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए। इधर से आउटर वाला जो आउटर प्लानेट है, इसको आप पहले ले लीजिए, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद हमारा शुक्र, उसके बाद मंगल, और उसके बाद बुध। इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए हैं कि 8 प्लानेट है। सूर्य से दूरी के अनुसार भी आप देख लिए और आकार के हिसाब से भी आप देख लिए। अब हम स्पेशल बात करते हैं कि बुध ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह क्यों नहीं है, जबकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, शुक्र ग्रह से भी ज़्यादा है। और शुक्र ग्रह गर्म क्यों है, जबकि बुध ग्रह से यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान कम होता है। देखिए, इसका एक रीज़न है वायुमंडल। अब वायुमंडल क्या है, देखिए, पृथ्वी पर गर्मी जो बना हुआ है वो वायुमंडल के कारण ही बना हुआ है। पृथ्वी पर भी वायुमंडल के कई लेयर हैं, जैसे सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, अलग अलग जो मंडल है वहाँ पर अलग अलग तरह की गैस का अधिकता है, मतलब अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। ओजोन लेयर भी आ जाता है, उसका भी बहुत सारा रोल है। ओजोन लेयर जब आपको बताएंगे तो उसको कैसे बनता है वो सब भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि वायुमंडल पृथ्वी पर है, शुक्र पर भी है, लेकिन बुध पर नहीं है। बुध पर यानी नगन है, यानी है ही नहीं। अब वायुमंडल का क्या रोल है थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य की किरणें आती है, यानी गर्मी आती है, कहाँ से आती है, सूर्य से आती है। जब गर्मी आती है तो आती है और चली जाती है बुध पर। क्यों चली जाती है, क्योंकि वहाँ रोकने वाला है नहीं। वायुमंडल रोक देता है, कुछ गर्मी को रोक देता है, जिससे वो गर्म होता है। बुध पर आया और चला गया। लेकिन शुक्र पर क्या है कि शुक्र पर है वायुमंडल। वायुमंडल है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन है। वायुमंडल मतलब अन्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है और भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पर नहीं है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गर्म गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ भी आप 10 आदमी खड़े हैं तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा, अगर अकेले हैं तो गर्मी कम होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सभी छोड़ते हैं और सब गर्म माहौल बना देता है। ठीक है, तो उसी तरह वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, जिससे वो गर्म रहता है। वो तो गर्म रखता है, लेकिन सूर्य की किरण जो आती है, गर्मी आती है, उसको फिर जाने भी नहीं देता है उतना, उसको गर्म रखता है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो बुध ग्रह पे जो टेम्परेचर है वो 427 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये दिन में होता है, लेकिन रात में सारा जब गर्मी आया और चला गया तो रात में तो बिल्कुल ठंडा हो जाता है, और ठंडा होकर -173 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर ठंड हो जाता है।
जैसे चांद पर देखिए कोई वायुमंडल नहीं है, तो जितना गर्म दिन में रहता है, रात में उतना ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो वही हाल बुध पर है। लेकिन शुक्र पर ऐसा नहीं है, गर्मी आती है और वहाँ पर एक निश्चित टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस, इतना मतलब वहाँ का तापमान है। अब वहाँ पर दिन को भी तापमान है और रात में भी ऐसा नहीं कि पूरा ठंडा हो जाता है, वहाँ भी रात में भी वो गर्म रहता है। क्यों रहता है? हमने बताया कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम है, यानी 96% जो जितने भी वायुमंडल है यानी गैस है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहाँ पर वो गर्म रखता है, गर्मी को जाने भी नहीं देता है, तो इसलिए वो गर्म रहता है। लेकिन बुध पर ऐसा नहीं है। तो समझ गए होंगे कि जो बुध ग्रह है वो क्यों गर्म नहीं रहता है, गर्म ग्रह क्यों नहीं कहते हैं, शुक्र ग्रह को क्यों कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।